श्रीमते रामचन्द्राय नमः। आपदामपहर्तारम् दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामम् श्रीरामम् लोकाभिरामम् श्रीरामम् भूयो भूयो नमाम्यहम्। भूयो भूयो नमाम्यहम्। सर्वाधिपत्यं समरेगभीरम् सर्वाधिपत्यं समरेगभीरम् सत्यं चिदानन्दमयस्वरूपम् सत्यं चिदानन्दमयस्वरूपम् सत्यं शिवं शान्तिमयं शरण्यम् सत्यं शिवं शान्तिमयं शरण्यम् सनातनं राममहं भजामि सनातनं राममहं भजामि सनातनं राममहं भजामि। श्री सहित दिनकर बंसभूषण काम बहु छवि सोहई नव अम्बुधर बरगात अंबर पीत सुरमन मोहई मुकुटांगदादि विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रतिसजी अम्भोजनयन विशाल उरभुज धन्य नर निरखन्ति जे अम्भोजनयन विशाल उरभुज धन्य नर निरखन्ति जे धन्य नर निरखन्ति
तीछे। समस्त असुर दल भंजन, मुनि जन रंजन। स्वभक्त हृदय मकरंद मधुप हरि भगवान श्री राम जी हमारे हृदयों में सदैव प्रकाशित रहें। इस भाव के साथ मानस जी का स्वाध्याय। मानस जी के स्वाध्याय में तुलसीदास महाराज जी सत्संगति की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक हो ही पिक बक उमराला। सुनि आचरज करई जनि कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। मज्जन फल पेखिय तत्काला। ये जो तीर्थराज प्रयाग है, साधु समाज रूप प्रयाग तीर्थराज है, इसका सेवन करने का तात्कालिक लाभ ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। सुनी आचरज करे जनि कोई, यह सुनकर के कोई आश्चर्य ना करे। सत्संगति महिमा नहीं गोई, क्योंकि सत्संगति की महिमा किसी से भी छिपी हुई नहीं है। इसके कुछ दृष्टांत यहाँ प्रस्तुत करते हैं। बाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कही निज होनी। इसमें वाल्मीकि जी ने, नारद जी ने और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से ही अपने जीवन का वृत्तांत कहा है। जैसे वाल्मीकि जी के विषय में पूर्व में सुना जाता है कि पूर्व में उनके जीवन की वृत्ति दस्यु वृत्ति थी। जैसे डाकू होते हैं, लूटपाट करके जीते हैं ना, वैसे ही जीवन अपना चलाते थे। फिर किन्हीं साधु का संग हुआ एक दिन मार्ग में। जैसे वो तो अपना कार्य करने के लिए कि कोई राहगीर आएंगे तो उनको हम पकड़ करके उनके पास जो भी होगा उसको छीन करके अपना काम, अपना जीवन चलाएंगे। वो तो अपनी उसी वृत्ति में थे। लेकिन इसी प्रसंग में एक साधु से उनका सामना हो गया। जब साधु महाराज जी को ही पकड़ लिया तो उन्होंने इनसे पूछा कि किसके लिए कर रहे हो सब ये सब, जो छीना झपटी, इतने लोगों के साथ मार काट हिंसा, ये सब किस लिए कर रहे हो? तो उसने कहा कि उन्होंने कहा कि अपने उदर पोषण के लिए और अपने परिवार के पालन पोषण के लिए कर रहे हैं। तो उन साधु महाराज ने कहा कि अच्छा, जिनके लिए कर रहे हो उनसे पूछ लिया है कि वो तुम्हारे इस पाप कर्म में भागी होंगे क्या? पाप कर्म तो कह रहे हो कि सबके लिए कर रहे हैं, परिवार के लिए कर रहे हैं, वो आपके पाप कर्म के पाप फल में भागी बनेंगे क्या? आपने पूछ लिया है उनसे? तो ये जो वाल्मीकि जी थे, इन्होंने कहा कि अच्छा, मुझे मूर्ख बनाना चाहते हो, भागना चाहते हो यहाँ से छुट करके? क्योंकि साधु महाराज कह रहे थे कि एक बार जा कर के पूछ आओ अपने परिवार से, जिनके लिए कर रहे हो वो आपके कर्म में सहभागी होंगे कि नहीं होंगे, वो आपके कर्म का फल लेने के लिए तैयार होंगे कि नहीं, जो भी इसका परिणाम आएगा उसमें वो भी सहभागी होंगे कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि मूर्ख बना रहे हो, भागना चाहते हो, ऐसे जाने नहीं दूंगा। तो साधु महाराज ने किसी प्रकार उनको आश्वस्त किया कि नहीं, मैं यहीं पर हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ, आप जा कर के एक बार पूछ करके आ जाओ कि जिस वृत्ति से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हो, उस वृत्ति के अनुसार जो आपका पापमय जीवन बन रहा है, उस पाप कर्म में कोई आगे चल कर के आपका सहयोगी होना चाहता है कि नहीं। तो पूछने गए और जब घर पर जा कर के पूछा, पत्नी को, बालकों को, जो भी और कुटुंबी जन हैं उनको पूछा, तो कोई भी उस पाप कर्म का फल अपने ऊपर लेने के लिए तैयार
नहीं है, पूर्णतः लेने के लिए तो तैयार है ही नहीं, उस पाप फल को बांटने के लिए भी तैयार नहीं है। जो पाप का धन आ रहा है उसका तो सब उपभोग कर रहे हैं, लेकिन उस पाप के फल का जो दुख परिणाम आने वाला है भविष्य में, उसको कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं है। स्पष्ट कह दिया पत्नी ने, परिवारजनों ने, कि ये आपका धर्म है कुटुंब का पालन करना। अब किस तरह से करते हो ये आपका अपना निजी मामला है, इसमें आप जैसा करोगे वो उसका सारा परिणाम तो फिर आप ही उपभोग करेंगे, उसमें हमारा कुछ नहीं है, हम नहीं आपका साथ देंगे। स्पष्ट ही बता दिया। तो जब ऐसा बता दिया तो अब इनकी आंखें खुली, अब इनको ध्यान आया कि मैं जिनके लिए पाप कर्म में दिन रात लगा हुआ हूँ, वो जन तो स्पष्ट ही सीधे सीधे बता रहे हैं कि वो सहयोगी मेरे नहीं होंगे, फिर मैं किसके लिए कर रहा हूँ। तो ऐसे उनके मन में प्रकाश हुआ कि पाप कर्म में निरत होने का, हम जिनके प्रति मोहासक्त होकर के पाप करते हैं, ऐसे ही तो समझते हैं ना कि ये थोड़ा सा हम मिलावट कर लेंगे, ये थोड़ा सा हम व्यवसाय में इधर उधर गड़बड़ कर लेंगे, ये थोड़ा सा धन हम यहाँ से वहाँ से चुरा लेंगे और इससे हम सुखी हो जाएंगे और परिवारजन सुखी हो जाएंगे, ऐसा समझते हैं मनुष्य। सामान्य रूप से सामान्य स्थिति में, सामान्य बुद्धि की स्थिति में जब होते हैं तो ऐसा ही समझते हैं कि अधिक धन आ जाएगा। ये नहीं सोचते कि वो धन किस प्रकार से आ रहा है। ये न केन प्रकारेण, हमारे पास भौतिक सुविधाएं ज़्यादा हो जाएंगी, धन का आधिक्य हो जाएगा तो उससे सुख अधिक हो जाएगा, ऐसा ही समझते हैं प्रायशः। ऐसा ध्यान नहीं रहता कि वो अधर्म से, अनीति से, किसी के शोषण और अत्याचार से आया हुआ धन, सुविधाएं, वो जितना हमारे पास आते हैं उससे 10 गुना हमारी हानि करके फिर वापस चले जाते किसी ना किसी तरीके से। हम किसी प्रकार से लेके आएंगे, वो परिवार में कोई सदस्य बीमार हो गया, रोगी हो गया, वो उस रूप में चला जाएगा, है ना। लक्ष्मी तो चंचला है ना, वो ऐसे ठहरती तो है नहीं। जहाँ पर भगवान विष्णु नहीं होते और भगवान विष्णु के सद्गुणों की आराधना नहीं होती, वहाँ भगवती लक्ष्मी ठहरती नहीं है। जो मनुष्य उनको अधर्म के रास्ते से प्राप्त करना चाहता है, उसके पास तो वो किसी भी प्रकार से ठहरती है ही नहीं। एक बार को प्रारंभ में ऐसे लग सकता है कि ये जो अधर्म से कर रहा है व्यक्ति, वो भी बड़ा फल फूल रहा है, एक बार को ऐसी प्रतीति हो सकती है। लेकिन महापुरुष कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से बढ़ता हुआ भी प्रतीत हो, ऊपर उठता हुआ भी प्रतीत हो अधर्म के रास्ते से, तो वो गिरने के लिए ही होता है। गिरने के लिए भी ऊपर जाना पड़ता है ना, जमीन पे ही है तो कैसे वो होंगे। तो एक बार किसी को ऐसे लग सकता है, अधर्म जब किसी की बुद्धि को मलिन करता है तो उसको ऐसी प्रतीति होती है कि मैं अधर्म से बहुत फल फूल रहा हूँ, मेरी समृद्धि बढ़ रही है, लेकिन वो समृद्धि नहीं होती है, वो तो नाश करने वाली धन संपदा होती है, अनर्थ से उपार्जित धन संपदा होती है। तो ये बात महर्षि वाल्मीकि जी को उस समय हृदय में प्रकाशित हो गई कि मैं किनके लिए मोहासक्त होकर के पाप कर्मों में दिन रात लगा हुआ हूँ, ये तो मेरे किसी पाप कर्म में सहभागी होने वाले नहीं हैं। तो इस प्रकार से साधु संग से उनका जीवन बदल गया। इसी प्रकार से नारद जी का भी वृत्तांत आता है कि पूर्व में उपबर्हण नाम के गंधर्व थे और एक सभा में भगवत संकीर्तन के लिए ही समुपस्थित थे। गंधर्व जन जो है वो गान करते हैं, भगवत स्तुति करते हैं, तो भगवत स्तुति करने के लिए ही एक सभा में उपस्थित थे। वहाँ उनके भाव में कुछ दोष आया, वहाँ जो अप्सराएं नृत्य कर रही थी उनके प्रति उनको ही अपने हाव भाव से आकृष्ट करने लगे। जो श्रीहरि की स्तुति उनको करनी थी, विष्णु जी की स्तुति करनी थी, उसमें उनसे प्रमाद हुआ।
तो वहाँ उपस्थित ऋषिगणों के श्राप से फिर वो दासी पुत्र के रूप में पृथ्वी पर उत्पन्न हुए। फिर दासी पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए तो उनकी माता जी, और ये तो छोटे बालक ही थे, इनकी माता जी जो है वो सेवा कार्य करते थे। तो जिस ग्राम में रहते थे वहाँ पर एक बार साधु जनों का आना हुआ और उन सत्संग हो रहा था, तो वहाँ पर इनकी माता जी को भी कुछ सेवा कार्य प्राप्त हो गया। पात्र शुद्धि आदि का जो भी भोजन कार्य इत्यादि में कुछ सेवा कार्य इनकी माता जी को प्राप्त हो गया। तो ये भी छोटे बालक थे, ये भी वहाँ पर जो इनसे बन पाता था वो थोड़ी सी साधु सेवा करने लगे, पुष्प आदि लाने लगे। सत्संग जब होता था तो सारी चपलता को, सारी चंचलता को छोड़ करके बैठ करके सुनते थे। तो साधु जनों की दृष्टि उन पर पड़ गई और साधु जनों का उच्छिष्ट उनको प्राप्त हो गया, उच्छिष्ट प्रसाद उनको प्राप्त हो गया। उसी से उनकी भगवान श्री कृष्ण की कथाओं में, बाल कृष्ण की कथाओं में अत्यंत रुचि हो गई। तो जब साधु जन जाने लगे तो ये भी उनके पीछे पीछे चले आकर्षण के कारण से। तो साधु जनों ने समझाया कि आपकी तो फिर माता जी पीछे से व्याकुल होंगी, माता जी हैं साथ में, आपको जो भजन करना है वो माता जी के पास में ही रह करके करो। तो इस प्रकार से माता जी के साथ में रह करके साधु जनों से प्राप्त उनको जो हरि नाम था उसका उच्चारण करते हुए माता जी की सेवा करते हुए रहने लगे। फिर माता जी का जब देह पूर्ण हो गया तो फिर ये एक वन की ओर चल पड़े और वहाँ पर सघन स्थान में वृक्षों के तल में बैठ करके भगवान नाम का ही संकीर्तन करने लगे। सत्संग सुन करके उनके मन में भगवान श्री कृष्ण का जो बाल रूप है, उनकी जो बाल लीलाएं हैं, उनके प्रति अत्यंत आकर्षण हो गया। क्योंकि पूर्व में एक तरह से देव योनि में तो थे ही, गंधर्व योनि में थे पूर्व में, ये तो शाप के कारण से उनको यहाँ पर दासी पुत्र का जन्म प्राप्त हो गया था। तो भगवान श्री हरि का ध्यान करने से उनको फिर भगवान श्री हरि के दर्शन प्राप्त हुए, एक बार प्राप्त हुए। और भगवान श्री हरि ने उनको बताया कि जब तक मनुष्य का चित्त पूर्णतः परिशुद्ध नहीं होता तब तक वो मुझे पा नहीं सकता। तो आप अभी इस जन्म में एक बार आपको दर्शन हो गए, अब आप और जो है वो अपने मन को पूर्णतः परिशुद्ध करें, फिर आपको अग्रिम जन्म इस प्रकार का प्राप्त हो जाएगा जहाँ आप भगवत प्राप्ति कर सकेंगे। तो इस तरह से अग्रिम जन्म उनको भक्त रूप में प्राप्त हो गया। तो ये नारद जी का जीवन वृत्तांत है कि कैसे असावधानता के कारण, चित्त दोष के कारण वो दासी पुत्रत्व को प्राप्त हो गए, लेकिन दासी पुत्रता से भी उनका उद्धार साधु संग से हो गया। साधुओं की सुधामयी कृपामयी दृष्टि उन पर पड़ गई, तो वो देवर्षि नारद जी के रूप में अब भगवान श्री हरि के नित्य पार्षद हैं, नित्य भक्त हैं। इसी प्रकार से महर्षि अगस्त्य जी का भी वृत्तांत है। तो गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि साधु संग से किन किन का जीवन नहीं उद्धार को प्राप्त हो गया। अत्यंत निम्न जीवन वृत्तियों में पड़े हुए जो जन थे उनको भी आज हम भक्तों के रूप में, परम भागवतों के रूप में जानते हैं। देवर्षि नारद हैं, महर्षि वाल्मीकि जी हैं, अगस्त्य जी हैं। इन्होंने अपने अपने मुखों से ही अपने जीवन का वृत्तांत कहा है। और इतना ही नहीं, ये तो कुछ नाम है, अनगिनत श्रृंखला है ये, किन किन का भगवान श्री हरि के सानिध्य से, साधु सज्जनों की संगति से उद्धार हुआ है। ऐसे भक्त जनों की अनंत श्रृंखला है।
तो इसी को गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कह रहे हैं, जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। चाहे जलचर हैं, जल में रहने वाले प्राणी हैं, अथवा थलचर हैं, पृथ्वी पर चलने वाले हैं, और आकाश में विचरण करने वाले जो समस्त प्राणी हैं, और जड़ चेतन जितने भी पदार्थ, जितने भी प्राणी इस जगत में हैं, मत की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। उनमें से यदि किसी को भी किसी भी प्रकार से, किसी भी यत्न से, उन्होंने यदि किसी भी यत्न से कोई मति अर्थात ज्ञान विशेष प्राप्त किया है, या कीर्ति यश कीर्ति प्राप्त की है, कोई सद्गति प्राप्त की है, भूति विभूति ऐश्वर्य और कोई भलाई पाई है, कोई हित किसी का हुआ है, इस संसार में हम यत्न करते हैं, प्रयास करते हैं किसी सद्गति को प्राप्त करने का, और उस प्रयास से भी जब हमें कोई ज्ञान विशेष, कोई यश कीर्ति विशेष, कोई सद्गति विशेष, या भूति विभूति ऐश्वर्य विशेष, या कोई हमारी भलाई, हमारा हित विशेष प्राप्त हो जाता है, तो गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं, सो जानब सत्संग प्रभाऊ। वो हमने जो यत्न किया वो तो ठीक है, लेकिन वो यत्न गौण है, उसका मुख्य कारण होता है, जो हमें कोई भी सिद्धता प्राप्त होती है, किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त होती है, उसका मुख्य कारण होता है सत्संगति। उसको सत्संगति का ही प्रभाव समझना चाहिए। यदि हमें सत्संगति ना प्राप्त हो तो हम न तो उस प्रकार का यत्न कर सकते हैं, और ना ही हमें किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो सकती है। हमसे महापुरुष जन कहते हैं, महात्मा जन, साधु जन कहते हैं कि यदि हमसे जीवन में कोई भी किंचित मात्र भी कोई अच्छा काम बन पाता है ना, अपना या अन्य किसी का कोई भी हित साधन बन पाता है, तो वहाँ पे मुख्य रूप से कारण यही जानना चाहिए कि भगवान जी की कृपा से, गुरुजनों की, साधुजनों की कृपा से हम इस कार्य को करने में सफल हो पा रहे हैं। बिना भगवत कृपा के, बिना गुरु कृपा के, बिना भागवत जनों की कृपा के, साधुजनों की कृपा के कोई भी मति की रति गति भूति भलाई ये सिद्ध नहीं होते। इसी बात को तुलसीदास जी कह रहे हैं यहाँ पर, मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। हम यत्न करते हैं, और हम यदि ये अभिमान करें, हमारे मन में ये दुराभिमान पैदा हो जाए यदि कि हमने यत्न किया, हमने अपने पुरुषार्थ से पाया, तो फिर ये मिथ्याभिमान है। जो पाया है उसको गायब होने में, उसको वापस ले लेने में भगवान श्री को एक सेकंड भी नहीं लगता है ना, क्योंकि भगवान जी किसी का गुरूर, किसी का गर्व रखते नहीं हैं, क्योंकि वो हमारे परम हितकारी हैं। इसीलिए नहीं रखते हैं, क्योंकि अभिमान या गर्व या गुरूर ये हमारे लिए फिर सारे दोषों का मूल बन जाता है, तो इसलिए रखते नहीं हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि आपका यत्न है, लेकिन वो यत्न हमारा बहुत पीछे है। वैसे भी हम सामान्य बुद्धि से भी विचार करके देखें तो जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो किन साधनों से कर रहे हैं, किन परिस्थितियों से कर रहे हैं, उसमें कितने सारे लोगों का योगदान है। यदि ये देखें तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमारा अंश उसमें बहुत गौण सा है, बहुत नगण्य सा है। हम जिन भी साधनों से कर्म करते हैं वो बुद्धि है, अंतःकरण है, प्राण, इंद्रिय, शरीर, इन्हीं से तो कर्म करते हैं ना हम। तो ये हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, इसमें किसका सहयोग है? बिना भगवान जी के, बिना माता पिता के, कुटुंबजनों के, समाज के, परिवार के, फिर जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है गुरुजनों के, उनके बिना हमारे जीवन का क्या अस्तित्व है? तो यदि हम ऐसा समझते हैं कि नहीं ये कार्य तो मेरे ही यत्न से पूर्ण हुआ है, तो ये हमारी अत्यंत नासमझी है। तो इसलिए कहा कि जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, जब भी जिस किसी भी यत्न से, जिस किसी ने भी
कोई यश कीर्ति प्राप्त किया है, कोई सद्गति प्राप्त की है, कोई ज्ञान विशेष किसी को प्राप्त हुआ है, सो जानब सत्संग प्रभाव, उसको सत्संगति का ही प्रभाव समझना चाहिए। किसी न किसी रूप में हमें साधु जनों का संग प्राप्त हुआ है, चाहे वो माता पिता के रूप में प्राप्त हुआ है, चाहे वो गुरुजनों के रूप में प्राप्त हुआ है, कुटुंबी जनों के रूप में प्राप्त हुआ है, किसी न किसी प्रकार से सत्संग हमें प्राप्त हुआ है। उस सत्संगति के प्रभाव से ही हम जीवन में कुछ उत्तम कर पाने में सफल होते हैं। लो कहूँ वेद न आन उपाऊ, सुंदर मति कीर्ति गति भूति और भलाई, इनकी प्राप्ति के लिए न तो लोक में और न ही वेद में अन्य कोई उपाय है। हम देख सकते हैं जिन बालकों को जो है वो दुष्ट संग यदि बचपन से प्राप्त हो जाए तो उनके जीवन की अवस्था क्या होती है, फिर देख सकते हैं ना। तो हमें ये बहुत सीधी सीधी बात है कि हमारे जीवन में जो भी उत्तम गुण होते हैं या उत्तम कर्मों का निष्पादन हो पाता है, वो हमें बहुत प्रकार से बहुत सारे सज्जनों ने हमारे लिए पुरुषार्थ किया होता है, हमें अपने आशीषों के आवरण में पाला होता है एक तरह से, तब जा कर के हमारे भीतर अच्छाई के प्रति दृढ़ विश्वास उत्पन्न होता है, और तभी जा कर के हम अत्यंत विपरीत स्थितियों में भी धर्म के आचरण में, अहिंसा के आचरण में, सबके हित के आचरण में प्रवृत्त हो पाते हैं। बिना उसके तो होते नहीं हैं। और यदि ऐसा होने पर भी जिनके द्वारा हम उपकृत होते हैं, उनके उपकार को यदि हम ना समझें, कृतज्ञता का भाव हमारे मन में ना हो, तो शास्त्रकार कहते हैं कि कृतज्ञता महत्पापम निष्कृतिस्तस्य न विद्यते। इस संसार में कृतज्ञता सबसे बड़ा पाप है। सारे पापों का प्रायश्चित हो जाता है, निवारण हो जाता है, लेकिन जिन्होंने हमारे लिए उपकार किया, अच्छा किया कुछ, उनके प्रति यदि हम कृतज्ञता का भाव रखते हैं। कृतज्ञता का मतलब होता है कृतम हन्ति इति कृतघ्नः तस्य भावः कृतज्ञता, माने किसी ने हमारे लिए कुछ किया और हमने जो है वो उसको समझा ही नहीं और उसके प्रति विपरीत भाव ही रखा या विपरीत ही कर दिया। कृतज्ञता द्रोह ऐसा समझते हैं ना भाव। तो शास्त्रकारों ने इसको सबसे बड़ा दोष कहा है, और इस दोष का कोई निस्तार नहीं है ऐसा कहा है। क्योंकि जिस व्यक्ति में कृतज्ञता का भाव आ जाता है, फिर उसके हृदय की बहुत कठोरता हो जाती है। उसका हृदय जो है वो अन्यों के लिए, अपने लिए कठोरता नहीं होना तो ऐसा चाहिए कि हमारे जीवन में अपने लिए कठोरता होनी चाहिए कि हम यदि कहीं दोष युक्त होते हैं, हमें अपना कोई अवगुण दिखाई पड़ता है, अपने जीवन में कोई न्यूनता दिखाई पड़ती है, तो वहाँ हमें अपने प्रति कठोर होना चाहिए कि नहीं, ये दोष हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, ये विकार नहीं होना चाहिए। और अन्यों के प्रति तो भाव हमारा मृदु होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए कि हम क्षमा कर सकें। लेकिन हो जाता है विपरीत, और जो व्यक्ति उपकार को नहीं समझता वो फिर किसी का सम्मान नहीं करता, माता पिता का भी नहीं, परिवार का भी नहीं, गुरुजनों का भी नहीं। और फिर ऐसा जो व्यक्ति होता है वो स्वच्छंद हो जाता है। जो कृतज्ञ नहीं होता वो स्वच्छंद हो जाता है। वो स्वच्छंद हो जाता है तो फिर उसकी संसार में कोई सद्गति नहीं हो सकती। तो इसलिए तुलसीदास महाराज जी कह रहे हैं, सो जानब सत्संग प्रभाव लो कहूँ वेद न आन उपाऊ। हमें सावधान रहना चाहिए। जब हमें कोई ऐश्वर्य भी प्राप्त हो, जब हमें कोई सफलता भी प्राप्त हो, विजय भी प्राप्त हो, तो वहाँ हम निरभिमान चित्त से उसको भगवद अर्पित कर देवें, गुरुजनों के अर्पित कर देवें। जो हमारे साथ 10 लोग 20 लोग जो भी काम करते हैं, जो भी उस कर्म में लगे हुए हैं, वो सब कोई उत्तम कर्म निष्पादित होता है तो उसमें सबका ही सहयोग होता है। तो अकेले हम ही सारा क्रेडिट लेना चाहते हैं, मेरे ही कारण ये कार्य हुआ, या उसका श्रेय हम स्वयं ही लें, तो उसके लिए तुलसीदास महाराज जी सावधान कर रहे हैं कि नहीं, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। जो कोई भी आपने यत्न किया है और उस यत्न से जिस किसी भी
सत्व भाव को, श्री को, शोभा को अथवा यश कीर्ति को प्राप्त किया है, वो निश्चित रूप से गुरु कृपा, भगवत कृपा ही जाननी चाहिए। वो साधु जनों की कृपा के रूप में ही उसको स्वीकार करना चाहिए, अन्यथा वो मति की रति भी हमारे हित के लिए नहीं होगी। सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद न आन उपाऊ। ये निराभिमानिता का भाव हमारे हृदय में प्रतिष्ठित हो जाए और जीवन में प्रत्येक सद्भाव को हम गुरुजनों की, भागवत जनों की, भगवत श्री हरि की कृपा के रूप में ही स्वीकार करें, इस प्रार्थना के साथ। रघुनंदन प्रभु श्री राम की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।